बिहार सरकार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में खेती की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही किसानों की सहायता के लिए कई अन्य योजनाओं को लागू करने की भी बात कही है। मंत्री मंगल पांडे ने किसानों के साग सब्जी और फलों की सुरक्षा के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलने का जिक्र करते हुए कहा कि जो व्यक्ति कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहते हैं उनका सरकार स्वागत करती है और उन्हें 50% तक की अनुदान अथवा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में जिलावार धान की रोपनी किए गए आंकड़ों को भी मंत्री ने साझा करते हुए कहा कि इस बार सामान्य से अधिक खेती की संभावनाएं दिख रही हैं। मंत्री मंगल पांडे ने किसानों का फसल नष्ट करने वाले जानवर जैसे जंगली सूअर और नीलगाय द्वारा किए गए फसल बर्बादी को भी संज्ञान में लिया है। देखिए पटना से ये रिपोर्ट। बिहार के कृषि मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज प्रेस वार्ता कर बताया है कि बिहार में अच्छी बारिश हुई है और इस बार किसानों को अच्छी फसल मिलेगी। ख़ास बात उन्होंने ये कही है कि जो किसान संकर बीज के उत्पादन के लिए बहुत परेशान रहते हैं, अब बिहार सरकार उस बीज उत्पादन के लिए भी नीति बना रही है। साथ साथ और क्या कुछ कहा है मंगल पांडे ने, आइए सुनिए। आग्रह और निर्देश है हम लोगों को कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बिहार में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। किसानों को उसके लिए हर संभव सहायता दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और किसानों को दलहन के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो खरीफ और अरहर फसल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु अरहर विकास योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और 2024 में 1.86 लाख एकड़ में योजना का क्रियान्वयन कराया गया है और इस योजना के अंतर्गत फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु 3600 रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान दे है एवं अनुदानित दर पर अरहर बीज वितरण कार्यक्रम हेतु लागत मूल्य का 80% अनुदान दे होगा। मतलब हम किसानों को सब्सिडाइज ये देंगे ताकि किसान उत्साहित होकर अरहर के पैदावार में रुचि लें और राज्य में अरहर की खेती और बढ़े और उसका उत्पादन और बढ़ाई जाए। सबसे बड़ा समस्या आज ये हो गया है, जो हमको किसान बताते हैं कि राज्य में विभिन्न जिलों में घोड़पड़ास और जंगली सुअर उनके फसल को बड़ी मात्रा में बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण आलू जैसी खेती को अब किसान कम करने लगे हैं, क्योंकि जंगली सुअरों के कारण वो सारे आलू को आके खेत से खा जाते हैं, तो फसल बर्बाद हो जाता है। और कई आधी फसल जब लहलहा रही होती है खेत में, तो घोड़पड़ास आकर या तो चढ़ जाता है या उसमें दौड़ के पूरे फसल को नष्ट कर देता है, ढांक देता है। तो किसानों का ये मांग पूरे बिहार में चारों तरफ से आया कि बिहार की सरकार जो विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में प्रयास भी कर रही है कि किस प्रकार से घोड़पड़ासों की संख्या और जंगली सुअरों की संख्या पे नियंत्रण करे, उनकी संख्या को कम करे, उस दिशा में सरकार प्रयास थोड़ा करे, इसका आग्रह बार बार आ रहा था। धान के रोपनी का मौसम चल रहा है और हम सब लोग का ध्यान इस तरफ है कि राज्य में धान की खेती आगे कैसी होगी और इसके लिए धान के रोपनी का आच्छादन कितना होगा। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है। मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर धान का आच्छादन कर दिया गया है। मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है, जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें
तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। उसी प्रकार जो मक्का का लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अगेंस्ट 2,73,185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है। मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% बोनी का काम हो गया है। तो उत्पाद को सुरक्षित रखना भी एक बड़ा काम होता है, चाहे वह आलू हो, चाहे अन्य फसल हो, सब्जी हो, फल हो, ऐसे सारे जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। और अभी तक बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें 12,30,176 मैट्रिक टन रखने की क्षमता है। और 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके लिए एक विशेष प्रयास राज्य सरकार कृषि विभाग ने किया है कि उन जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने के लिए 3 वर्षों की एक योजना बनाई है। और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की योजना है। और 50% जो वो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे उसमें 50% तक के सहायता अनुदान का प्रावधान है। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें बिजली की खपत होती है, बिजली का बिल के कारण उनको थोड़ा महंगा होता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि वहाँ सौर ऊर्जा की स्थापना की जाए और उस योजना की भी स्वीकृति हमने दी है। तो आपने सुना, मंगल पांडे ने कहा है कि किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए अनेक प्रकार की नीति बनाई जा रही है और रबी फसल, खरीफ फसल, तिलहन, दलहन, इन सब फसलों पर सरकार की नज़र है और किसान को जितना मदद हो सकेगा वो हम लोग करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बनवाने की बात कही है कि जो भी कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति, आम पब्लिक भी अगर कोल्ड स्टोरेज बनवाते हैं तो उनको 50% की सब्सिडी देगी या सहायता देगी बिहार सरकार, ताकि जो किसान इतने मेहनत से सब्जी, फल ये उपजाते हैं और उपजाने के बाद जो ख़राब होने की प्रवृत्ति बनी रहती है उस फल में या सब्जियों में, वो कम से कम रुक जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि उनको बेचने की भी नीति बनाई जा रही है हमारे पैक्स अधिकारियों से बात करके, या उनके लिए एक अलग बैठक हम लोग करने वाले हैं जिसको लेकर के फिर किसान के हित में हम लोग काम करेंगे। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।